आपकी जो जुबान है वो परमेश्वर ने बनाया ना कि शैतान ने बनाया है। सिंपल सी बात, यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि गाली देना अच्छी बात है, बुरी बातें हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप साफ साफ कहेंगे बुरी बातें। लेकिन फिर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भैया दुनिया में तो सब करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या दुनिया में जो काम लोग करते हैं वो काम आप कर रहे हैं क्या? हर एक काम वही करते हैं जो दुनिया करती है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो गलत काम दुनिया करती थी और उसमें भी लोग जिन्होंने भी उसमें हिस्सा लेकर सम्मिलित हुए उसी काम में हाँ और यस में स्वीकार करते हुए उसमें चले गए, वे सब उन्हीं की तरह जैसे वो लोग नाश हुए वैसे वे भी नाश हो गए जो उनके समान बने। लेकिन वो व्यक्ति जो सोचता है कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, वो अन्य लोगों की तरह नाश नहीं होते हैं, वे अपने प्राण को बचाते हैं। अभी मैं एक न्यूज़, अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम आया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, एक ज़िले में एक गांव था जिसमें कभी भी कोई भी बच्चा हाई स्कूल पास नहीं किया था। वहाँ पर बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पढ़ना लिखना कोई उनके पास नहीं है कि उनको समझाएं ये चीज़ें। उनको केवल एक इस देश में रहने का एक अधिकार है, बस वो कमा रहे खा रहे हैं। जैसे उनकी पीढ़ी नशा करते हुए चली आ रही वो भी करते हैं। जैसे उनकी पीढ़ी कभी नहीं सोची कि मैं अच्छा घर बनाऊं, वैसे वो भी नहीं सोचे। और उनकी पीढ़ी कभी नहीं सोची कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहें, थोड़ा माहौल चेंज करना चाहे, वैसे और भी बच्चे करते चले गए। कोई भी नहीं सोचा कि हम पढ़े लिखे। लेकिन एक बच्चा वहाँ का पहली बार उस गांव में हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया और उसको पूरे जिले में सम्मानित किया गया और उसको इनाम भी दिया गया। उसको सब मिलकर उसको सबने प्रोत्साहन दिया कि अब इस गांव में पहली बार किसी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि वो लड़का चाहता तो अपने अन्य भाइयों की तरह, अन्य पड़ोसियों की तरह, अन्य जैसे उसके माँ बाप, उसकी फैमिली जैसे बीतती चली गई, काम करते चली गई, यदि वो सोचता है कि अब मेरी भी उम्र है, मैं कमाऊं, खाऊं, पीऊं शराब, कुछ भी नशे तबके कुछ भी करूं, कभी भविष्य के बारे में ना सोचूं, कुछ अलग जिंदगी करने के लिए ना सोचूं, तो मेरा कहना यही है कि वो भी कभी भी हाई स्कूल की परीक्षा ना पास होता और जिले में उसका नाम, उसका गांव का नाम रोशन ना होता और वो भी अन्य लोगों की तरह गिनती में होता। लेकिन उसने कुछ अलग करने के लिए ठाना। ऐसे ही आपका जीवन होता है। अन्य लोगों की तरह जैसे सब करते आए वैसे आप करने के लिए सोचेंगे तो जैसे सब मर गए वैसे आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे सब ने अपने किसी भी लोगों के लिए भलाई के काम नहीं किए, आप भी उसी तरह जीना चाहते हैं, लोगों की तरह मर जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर भी आपको नहीं टोकता है, उसका भी वचन आपको तब मिलता है जब आप स्वीकार करते हो। वो कहता है आप विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता है, वो आपकी इच्छा पर ढालता है। यदि आप बदलना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको वो अपना हाथ पकड़ के चलाने के लिए तैयार है। यदि आप जवान कुछ अलग करना चाहते हैं, हम आपको कुछ अलग करने के लिए वचन से वादा करते हैं, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और आप कुछ अलग कर पाएंगे अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने परिवार में, यीशु मसीह के नाम में। केवल अपने आप को ऊंचाई तक ले जाना केवल अलग काम नहीं होता, परंतु अपनी जिंदगी से उन कामों को जो परमेश्वर करना चाहता है, भले कामों को, भलाई के कामों को, आशीष के वचन बोलने को, स्तुति करना और लोगों को भलाई के लिए प्रोत्साहन करना, अपने जीवन के द्वारा कुछ ऐसे करके दिखाना कि लोग भी प्रभु के पास दौड़े आए, अपने जीवन में बदलाव करना चाहें, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं मसीह यीशु आपके लिए है। वो आपकी जिंदगी से ऐसे ही काम करने के लिए तैयार है। आमीन। अपनी जुबान को कंट्रोल करें, जीवन और मृत्यु दोनों इसमें है।
आप कहेंगे मैं भलाई भी करना चाहता हूँ और लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में रहता हूँ, तो ये भी काम मुझे करना पड़ता है, इसको भी करना चाहता हूँ। तो बाइबल कहती है कि एक ही सोते से, एक ही नल के सोते से, एक ही नदी के सोते से खारा और मीठा पानी दोनों नहीं होता, एक होता है। चुनाव कर लीजिए, एक होता है। मैं बोलना चाहता हूँ वचन से, मीठा होता है तो मीठा ही होता है, खारा होता है तो खारा ही होता है, एक ही होता है। क्या आपने अपनी जुबान के द्वारा कभी मसीह यीशु को प्रकट किया अपने गांव में? क्या कुछ आप अलग करना चाहते हैं? क्या जीवन को अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं? जुबान को कंट्रोल करें। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। फिर से पढ़ना चाहता हूं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जुबान से निकलने वाले जो शब्द होते हैं उनमें एक गहरा प्रभाव होता है। केवल परमेश्वर का बोलना ही प्रभाव नहीं डालता है, परंतु परमेश्वर की बनाई हुई हर सृष्टि की जुबान का निकला हुआ वचन प्रभाव डालता है। यदि आप मसीह में हैं तो आपकी जुबान से निकले हुए वचन गहरे प्रभाव डालते हैं। यदि कोई मसीह में नहीं है, यदि उसकी जुबान भली नहीं है, गलत बातों से, व्यभिचार की बातों से भरी है, गंदी गंदी बातें करना उसको शोभा लगता है, उसको अच्छा लगता है, उसका भी एक प्रभाव होता है। वो किस तरह होता है मालूम? वो प्रभाव इस तरह होता है कि सुनने वाले खराब हो जाते हैं। आपको मालूम कि तलवार और लड़ाई जो होती है, जो लाठी डंडे, ईंट कत्तल और पत्थर चल जाते हैं लोगों के बीच में, उसकी लड़ाई कहां से शुरू होती है मालूम है आपको? जुबान से शुरू होती है। किसी भी चीज की लड़ाई जुबान से शुरू होती है, आपको पता होना चाहिए। आप अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने घर को बिखरता हुआ देखते हैं ना आप, वो सब कारण है आपको अपनी जुबान से होता है। लड़ाई की शुरुआत जुबान से होती है प्रिय। उसने मुझको ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, मैंने उससे सुना, जबकि उसने बोला नहीं, मैंने उससे सुना, तुमने मुझको इस तरह बोला। अब फला व्यक्ति तो लड़ाई करा के आपको चला गया, उसने अपनी जुबान से तलवार चलाई है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, किसी के बारे में सुनकर भी सोच समझ कर बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि ये बातें, एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले अपने विचार को, अपने शब्दों को तौल लेता है, और यदि उससे गलती से निकल भी गया तो उससे वो पश्चाताप करता है और उसकी बातों से जो प्रभाव हो चुका है उसको खत्म करने का प्रयास करता है और वो सफल भी होता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी आदत यही है बक बक करने की, लड़ाई करवाने की, गलत बातें बोलकर, उसको अच्छा लगता है कोई लड़े, दो परिवार लड़े, उसको बहुत मजा आता है। आपको लगता होगा क्या ऐसे भी लोग होते हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, परिवार में, गांव में, जिनको दो जन लड़े और उनको खूब मजा आता है। वो शैतान की संतान है, शैतान का मन उनके अंदर है, उनको अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। यदि मसीह यीशु में कोई भी भाई प्रियजन हो जो इस तरह की आदत से मजबूर है, उसको अच्छा लगता है कोई लड़े, उसको अच्छा लगता है कोई झगड़े, उसको अच्छा लगता है किसी बहन की, किसी की बेटी का मजाक उड़ाना, उसके बारे में थोड़ी सी बातें
केवल थोड़ी सी चर्चा उठी, वो उसको पचता नहीं। वो इसके घर में गई, पूरी आधे घंटे बैठी, बताई खाना बनाने के लिए बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, देर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इस बात को सबके सामने बोल के आना है। उसके घर में गई, उसके घर में गई, उसके घर में 6 बजे निकली, 9 बज गया। बच्चे भूख के मारे खाना कर रहे हैं। माँ को लगता है नहीं, पहले जो काम मुझे लग रहा है ये काम कर के आऊँ, उसकी बेटी के बारे में, उसकी बहन के बारे में कुछ बोल के आऊँ, तब मुझे भूख लगेगी, खाना बनाऊंगी, बच्चों की भूख मिटेगी। चुगली करने वाले इस तरह होते हैं। यदि आप मसीही हैं और आपके अंदर ये आदत है, आपको इससे बाहर होना पड़ेगा। इस तरह काम करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी जीवन को नहीं देखता। वो खुद पाप में रहता है। वो धीरे धीरे पाप में नहीं है तो पाप में चला जाएगा, कोई उसे बचा नहीं सकता। परमेश्वर भी अपना हाथ उसके ऊपर से हटा लेता है। कितना भी बोले मैं यीशु को जानता हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ, 20 साल से चर्च जाता हूँ, काम 6 महीने के विश्वासी का भी अंदर नहीं है। कैसे विश्वासी हैं आप? मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, आपके जुबान से मीठा और खारा जल बातें नहीं आ सकती, एक ही आप चला पाएंगे।